अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये स्पेशल मसाला बना सकते हैं जिससे आपके खानों का जायका बढ़ जाएगा और आपके खानों को चार चांद लगा देगा ये मसाला। और इस मसाले के साथ ही आपको तली हुई प्याज की भी मैं रेसिपी दूंगी आज, कि किस तरह से क्रिस्पी प्याज आप फ्राई करके आप इसे पूरे महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ईद पर आपके लिए हो जाएगी आसानी। ये फ्राई प्याज से आप तरह तरह की डिशेस तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी तली हुई प्याज का तरीका, परफेक्ट तरीका, कि किस तरह से आप प्याज को फ्राई करेंगे तो आपकी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप इसे ईज़िली 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश प्याज आपको मिलेगी। तो इसके लिए प्याज की कटिंग सबसे मेन है कि आपने कटर की मदद से प्याज को काट लेना है, बारीक कटिंग करनी है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद प्याज के लच्छे आपने अलहदा कर लेने हैं। तो पहले मैं आपको प्याज की रेसिपी दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी स्पेशल मसाला। तो यहाँ पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। इसके बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को हमने सिर्फ एक बॉयल दिलाना है। यहाँ पर प्याज में जैसे ही एक बॉयल आएगा तो इसके बाद हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। इसे बहुत ज़्यादा हमने उबालना नहीं है, ना इसकी कुकिंग करनी है बहुत ज़्यादा। बस ये छोटा सा अमल करना है। इसकी वजह से हमारी प्याज जो है वो कई अरसे तक बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगी, इसमें स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए बस बॉयल आने लगा है। जैसे ही बॉयल आने लगा तो हमने स्ट्रेनर की मदद से प्याज को निकाल लेना है, ये देखिए। तो ये इसे बहुत ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा, बस जैसे ही एक बॉयल आए आपने निकाल लेना है पानी में से। तो ये देखिए प्याज हमने निकाल कर रख ली अलग से डिश में। तो यहाँ पर अब हमने इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो के करीब ये प्याज ली थी। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट कर लिया है कटर की मदद से। बारीक प्याज कटी हुई होगी इवनली एक जैसी, तो इससे कलर भी एक जैसा ही आएगा पूरी प्याज पर। ऐसा नहीं होगा कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाती है, कहीं से कम। तो यहाँ पर शुरू में तो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, चम्मच ना भी चलाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हल्का सा पिंक कलर आने लगे, प्याज फ्राई होने के अमल में आ जाए, तो उस टाइम पर आपने लगातार चम्मच चलाना है। इससे क्या होगा, इसका जो फ्राई होने का प्रोसेस होता है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस टाइम पर आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप प्याज को छोड़कर कोई और काम करने लग जाएं। आपने फिर इसमें लगातार इसी तरह से चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए प्याज का इस वक्त कलर चेंज होने लगा है। तो अब हमने लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है और बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि जैसे ही कलर इसका जैसा हमें चाहिए वैसा आएगा तो हम फ़ौरन से इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है, जैसा हमें चाहिए था सेम वैसे ही कलर आ चुका है। तो चलिए बस अब हम इन्हें फ़ौरन से निकाल लेंगे प्याज को। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। तो चलिए अब हम प्याज को निकाल लेते हैं फ़ौरन से। यहाँ पर आपने तेज़ हाथ चलाने हैं, यहाँ बिल्कुल भी आपने देर नहीं करनी है, वरना प्याज का कलर डार्क हो सकता है। आपने जल्दी से प्याज को निकालना है और इस तरह से डिश में फैलाते जाना है। तो देखिए अभी गर्म है ये प्याज, जैसे ही ये बिल्कुल ठंडी होगी ना बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अभी से ही क्रिस्पी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे एक डिश भर के, एक प्लेट भर के देखिए कितनी सारी प्याज हमारी फ्राई हुई है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी प्याज फ्राई हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है। तो इसे स्टोर करने के लिए कांच की बोतल ले लें आप, कोई भी कांच की बोतल में अगर आप इसे स्टोर करेंगे, रखेंगे कई टाइम के लिए तो ये ख़राब नहीं होगी। बिना फ्रिज के आपने बाहर ही से रखना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ रिज़ल्ट इसके। देखिए एकदम क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है, देखिए कैसे आसानी से हाथों से चूरा हो गई है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की ये प्याज हमारी घर पे फ्राई हुई है। जो हम बाज़ार से लेते हैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और इसको क्रिस्पी करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप घर पे ख़ुद बनाएं, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मिलावट के, और बहुत ही कम पैसों में और ढेर सारी प्याज आप फ्राई कर सकते हैं। ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, कम ऑयल में ये फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से आप इसे रख लें। आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ये आराम से आपकी चलेगी 1 से 2 महीने तक। तो चलिए अब हम स्पेशल अपना मसाला देख लेते हैं जो ईद पर हमारे खानों को लगा देगा चार चांद। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मसाले कुछ इस तरह से लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मैंने लौंग लिए, बड़ी इलायची और छोटी इलायची लिए। छोटी इलायची यहाँ पे 20 से 25 लिए। दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 5 से 6 अदद 1 इंच के बराबर। साथ ही में बड़ी इलायची है, तकरीबन 15 बड़ी इलायची लिए हमने। साथ में काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून। तेज़पात के पत्ते यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 अदद। और साबुत धनिया है हमारे पास, तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून साबुत धनिया है। 2 टेबल स्पून सौंफ आपने लेनी है। जावित्री के 4 फूल लेने हैं और 1 अदद आपने जायफल लेना है। साथ ही में ज़ीरा मैंने लिया है, ज़ीरा आधा कप लिया है, आधा कप ज़ीरा है। जायफल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा 1 साबुत जायफल है। 4 जावित्री के फूल हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। 15 बड़ी इलायची, 20 से 25 छोटी इलायची, लौंग है 1 टीस्पून। तेज़पात के पत्ते लिए हैं 5 से 6 अदद। साबुत धनिया हमने लिया है 3 टेबल स्पून। सौंफ ली है 2 टेबल स्पून। ज़ीरा आधा कप। दालचीनी के टुकड़े हैं थोड़े से। तो मैंने आपको दोबारा से सारी मेजरमेंट बता दी है किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें लेनी है मसाले। अब हमने यहाँ पर इन्हें पीसना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें 2 बार में पीसूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फ़ाइन से पिस जाए। इनका पाउडर हमने बनाना है। तो बस इस तरह से देखिए कि पूरा मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही स्पेशल गरम मसाला तैयार किया है। आप कोई भी खाना बनाएंगे लास्ट में आप ये मसाला डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, तो इसकी खुशबू से आपका खाना बहुत ही जायकेदार बनेगा। और इस मसाले की मदद से आप कई तरह के खाने बना सकते हैं। आप इससे बिरयानी बना सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों की एडिशन मज़ीद करनी होती है। इसी एक मसाले के साथ आप ढेर सारी डिशेस बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ये मसाला हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसे अब हमने कांच की बोतल में इस तरह से सेव करना है और इसे एयर टाइट ढक्कन से ही बंद करना है। बोतल आपकी एयर टाइट होनी चाहिए ताकि इसकी खुशबू बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये गरम मसाला पाउडर बनके तैयार हो चुका है, जो कि हमारे खानों को 4 चांद लगा देगा। साथ ही में तली हुई प्याज, तो ये दोनों चीज़ें आप पहले से तैयार कर लेंगे ईद आने से पहले, तो आपको बेहद आसानी हो जाएगी किचन के कामों में। अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले आपको प्याज का पेस्ट बनाने का तरीका भी बताया है कि प्याज का पेस्ट बना के आप प्याज को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। टमाटर का पेस्ट भी आपको बताया प्यूरी बनाने का तरीका, और साथ ही में हरी मिर्च का भी। तो ईद से पहले थोड़े से ही काम है, आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए बेहद आसानी हो जाएगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए प्याज का पेस्ट बनाने की, टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैंने बताया जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो भी ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। और ये आज की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है वीडियो में, तो ये दोनों चीज़ें भी आप लोग बनाइए, देखिए इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आई है आपको, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।